पैसा यानी डॉलर्स और पैसे वाला यानी रोमन रेंस। WWE की बाहुबली रोमन रेंस की बाइसेप्स जितनी बड़ी हैं उतनी ही उनकी जेब भी बड़ी है। WWE में उन्होंने पहले शोहरत कमाई और आजकल वो दौलत कमा के अपना बैंक बैलेंस दिन दुगना रात चौगना बढ़ा रहे हैं। अब रोमन रेंस के पास सिर्फ दो ही काम रह गए हैं, सुबह जाके WWE रिंग में दुश्मनों की बेदर्दी से धुलाई करना और शाम को विंस मैकमैन से ढेर सारे पैसे लेकर वापस घर को चले जाना। आज मैं आपको बताऊंगा कि द पावर हिटर कहलाए जाने वाले रोमन रेंस ने कहां कहां कितना कितना पैसा छापा। मैं हूं अश्विन चौहान और आप देख रहे हैं रेसल कहानियां। रोमन रेंस, जिनका असली नाम लेटी जोसेफ अनोया है, वो एक कुश्तीबाजी संबंधित परिवार में पले बड़े हैं। दाएं देखो या बाएं देखो, हर जगह उन्होंने अपने बचपन में कुश्तीबाजों को ही देखा है। एक से एक धुरंधर कुश्तीबाज का घर में होना और उन कुश्तीबाजों पे पैसों की बरसात को देख बचपन में ही रोमन ने एक अमीर इंसान बनने का फैसला कर लिया था। बचपन से ही वो बेहद स्मार्ट भी दिखते थे। अब उनके पास दो विकल्प थे, या तो वो अपने गुड लुक से हॉलीवुड के दरवाजे पे दस्तक देते या फिर अपने परिवार वालों जैसे एक कुश्तीबाज बन जाते। वो काफी सालों तक इसी कंफ्यूजन में जिए कि आखिर उनको भविष्य में करना क्या है और वो कैसे लाखों डॉलर छाप सकते हैं। अपने करियर के चुनाव के लिए उन्होंने अपने पिता, माता, बाकी परिवार के सदस्य और अपने दोस्तों से भी कई बार सलाह मशवरा किया। जिस समय वो एक टीनेजर थे, उस समय सिल्वेस्टर स्टेलोन और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे धुआंधार बॉडी बिल्डर्स ने पूरे हॉलीवुड पे कब्जा कर रखा था और जो भी कोई नया सितारा हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता, उसको असफलता ही मिलती। रोमन रेंस को उस समय इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर वो एक्टिंग की दुनिया में चले गए और सफल नहीं हो पाए तो उनका सुपर रिच बनने का सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब उन्होंने अपने अमीर बनने के सपने को पूरा करने के लिए दूसरा विकल्प चुना। उन्होंने अपने अनोया परिवार के सभी रेसलर्स जैसे रिकीशी, द रॉक और योकोजिना से कुश्तीबाजी के टिप्स लेना शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने एक जिम ज्वाइन किया और अब वो वहां अपना खून पसीना बहाने लगे। अब वो दिन में स्कूल की पढ़ाई करते और रात को जिम के चक्कर लगाते और अपनी बॉडी को पूरी तरह फिट रखते। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला ले लिया और अब उनकी नज़र में फुटबॉल का खेल आ गया। उन्होंने अपने कई साथियों को फुटबॉल में अपना धुआंधार करियर बनाते देखा और उनके ज्यादातर दोस्त ढेर सारे पैसे छाप रहे थे। पैसे कमाने की यही इच्छा अब उनको रेसलिंग छोड़ फुटबॉल के दरवाजे ले आई। उन्होंने फिर जॉर्जिया टेक की तरफ से दिन रात फुटबॉल खेल खेलकर अपने आप को एक जबरदस्त फुटबॉलर बना लिया। उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देख उनको फुटबॉल टीम का कैप्टन भी चुन लिया गया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने NFL यानी नेशनल फुटबॉल लीग ज्वाइन कर ली। NFL में वो मिनेसोटा वाइकिंग्स और जैक्सनविल जैगुआर्स नामक टीमों से खेले और पूरे NFL में धूम मचा दी। उसके बाद 2008 में उन्होंने CFL यानी कैनेडियन फुटबॉल लीग का पूरा सीजन खेला और अपने टैलेंट को और भी निखारा, लेकिन वहां भी वो इतना ज्यादा कमाने में सक्षम नहीं रह पाए। उनके कजिन द रॉक की बेइंतहा सफलता देख अब धीरे धीरे फिर से कुश्तीबाजी ने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। उन्होंने फिर 2010 में WWE के साथ एक करार किया और इसके लिए उनको ढेर सारे पैसे मिले। 19 अगस्त 2010 को उन्होंने अपना डेब्यू किया और रोमन ली के नाम से वो अपने दुश्मनों से भिड़ गए। अब उनको अपना भविष्य साफ साफ नजर आने लगा था। उनमें बेइंतहा ताकत तो थी, लेकिन साथ ही साथ उनके लुक्स ने उनके फैंस की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ा दी। 31 अक्टूबर 2012 में अब उन्होंने अपना नाम रोमन लीकी से रोमन रेंस रख लिया और अपनी जीतों का सिलसिला जारी रखा। साल दर साल उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और उनकी सैलरी WWE तेजी से बढ़ा रहा था। लेकिन रोमन रेंस की तकदीर तब बदली जब उन्होंने सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ मिलकर द शील्ड समूह का गठन किया। वो दिन था 18 नवंबर 2012 जब इन तीनों ने अपने नए समूह द शील्ड का ऐलान किया और देखते ही देखते रोमन रेंस WWE का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से WWE में तो रोमन रेंस खूब पैसे छापते ही हैं, साथ ही साथ ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। फोर्ब्स ने 2017 में रोमन रेंस की कमाई करीबन 25 करोड़ रुपए बताई थी और ये कमाई 2018 में बढ़ के 31 करोड़ रुपए हो चुकी है। अब पढ़िए WWE की ताज़ी और चटपटी खबरें सीधे अपने मोबाइल पे। डाउनलोड करें मेरा रेसल कहानियां ऐप और जानिए लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया में सबसे पहले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आपको क्या लगता है 31 करोड़ सालाना कमाई क्या रोमन के लिए ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए रेसल कहानियां।